अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया और उसके बाद उसके ऊपर बहस शुरू हुई। वो बयान क्या है, तो क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, उसमें ऐसी क्या मुतनाज़ बात है, और क्या वो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है क्या वो हक़ाइक़ से हटके है या हक़ाइक़ की रकासी करता है, हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बरें सामने आई कि जिन लोगों के बारे में ख्वाजा आसिफ ने बात की थी वो बड़े गुस्से में हैं और वो अपना रद्द-ए-अमल जो है उसके ऊपर देना चाहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट में भी इसके हवाले से जो है वो गम और गुस्सा पाया जाता है कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसी बात क्यों किया। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात फ़राहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कुछ मामलात पे, मतलब मैं उनके जो सारे नज़रियात उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कुछ इशूज़ के ऊपर वो खुल के बात करते हैं और वो बगैर लगी लिपटी के बात करते हैं, जिसमें एक इशू अफ़गान जिहाद का है। जो नाम नहाद जिहाद था, हमने अफ़गान जिहाद जो किया, अफ़गानिस्तान की जो जंग थी जिसमें पाकिस्तान शरीक रहा और अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी रहा, उसके हवाले से उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और शुरू से, आज से नहीं है, शुरू से वो समझते हैं कि हमें उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, ना जनरल ज़िया के दौर में, ना जनरल मुशर्रफ के दौर में। पहले हम जनरल ज़िया के दौर में बने, हम उसके नतीजे में जहादी कल्चर पैदा हुआ, जहादी तंजीमें पैदा हुई, इंतहा पसंदी फैली, हेरोइन क्लाशनकोव का कल्चर फैला। हमने जो है उसके बाद फिर जब जनरल मुशर्रफ के दौर में हम अमेरिका के इत्तेहादी बने, पहले हमने जिनको बनाया था, जब हमने उनके खात्मे के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया तो उसका रिएक्शन आया और हमें उसके बाद एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान हुआ, 80,000 जानें जो हैं वो पाकिस्तानियों की कुर्बान करना पड़ी, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान भी शामिल थे। इतना नुकसान पाकिस्तान इंडिया की जो 3 जंगें हुई हैं उसमें पाकिस्तानी फ़ौज का नहीं हुआ, जितना नुकसान जो है वो जो तालिबान के ख़िलाफ़ या मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल थी पाकिस्तानी फ़ौज की अपने इलाके वापस लेने की, और इंतहा जो मिलिटेंसी थी उसके ख़ात्मे के लिए, तो उसमें जितनी जानें गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो उससे ज़्यादा है जितनी इंडिया के ख़िलाफ़ 3 जंगों में गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हमने बर्दाश्त किया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हालिया एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया था कि ये जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान आएंगे उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमन शांति हो जाएगी और सब मामला ठीक हो जाएंगे और एक आइडियल सिचुएशन हमारे लिए बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जो जिस सुबह का हमें ख्वाब दिखाया गया था वो नहीं नमूदार हुई। ये बात दुरुस्त है, इसमें हक़ाइक़ के बरक्स तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने, एफसी ने, पुलिस ने और आम पाकिस्तानियों ने बड़ी कुर्बानियां दे के, मौशी भी और माली भी और जानी भी, इस अफरीद को जो है वो कंट्रोल किया था, ये जो मजहबी इंतहा पसंदी और मिलिटेंसी है। लेकिन जब 2021-22 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह फैसला किया और उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उसने ये फैसला किया, जिसमें जनरल फैज़ और जनरल जो है वो कमर जवेद बाजवा साहब शामिल थे, आर्मी चीफ उस वक्त के, उन्होंने ये फैसला किया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने हैं, उनको वापस लेके आना है, और तालिबान की हमायत से उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, बातचीत की गई और फिर उनके चंद हज़ार लोगों को वापस भी लाया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया। उनके बहुत सारे रहनुमाओं को जो ख़तरनाक कमांडर्स थे उनको जेलों से रिहा किया गया, जो है वो एक CBM के तौर पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे, और कई माह तक एंगेज रखा गया, सीज़ फायर हुआ, ऑपरेशंस बंद किए गए, जिसके बायस टीटीपी को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिला, उनको दोबारा से अपने आप को जो है रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिला और फिर उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उसके बाद से वो मुसलसल हमले कर रहे हैं और कई गुना तादाद बढ़ गई है हमलों की। तो ये जो सारी सूरत पैदा हुई है, ख्वाजा आसिफ ने कोई गलत मुतालबा नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हमने ये जो हमारी अफगान पॉलिसी रही है इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है और ये गलत पॉलिसी थी, इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए, इसके ऊपर रैशनल डिस्कशन होनी चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, इसके नताइज अखज़ किए जाने चाहिए और फिर उन नताइज को अखज़ करके
जो नतायज हम अखज़ करें फिर उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएं कि दोबारा ये गलतियां दोहराई ना जाएं। हमारे यहाँ अक्सर में कुछ लोगों को तमाम गलतियों से मुबर्रा समझा जाता है। समझा जाता है कि ये गलती नहीं कर सकते, उनकी तो मसला हुब्बल वतनी का नहीं है। कोई भी गलत पॉलिसी अपना सकता, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पूरी नीति के साथ लागू करने की कोशिश की जा सकती है लेकिन उसके नतायज जो है वो बहुत बुरे निकल सकते हैं, तो उसके बाद कम से कम ये तो सबक सीखना चाहिए कि वो गलती ना दोहराई जाए। हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। हम आज भी समझते हैं कि ये हमारे भटके हुए भाई है, हमने इनको राय रास्त पे लाना है। तो जब तक हमारी रियासत अपने आप को इस बयानिए से जान नहीं छुड़ाती कि ये मिलिटेंट्स हैं, ये बंदूक के जोर पे अपने नजरियात मुसल्लत करना चाहते हैं, तो ये उस वक्त तक जो है ये सूरत हाल जो है वो इसी तरह से जो है बरकरार रहेगी। हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि गमो गुस्से का इजहार किया जाए और जराए से खबरें चलाई जाएं, धमकियां दी जाएं, बेहतर यह है कि इस मामले के ऊपर एक ओपन ऑनेस्ट फ्रैंक डिस्कशन हो, रैशनल डिस्कशन हो, हकायक को सामने रखते हुए, और फिर कुछ नतायज मंतकी नतीजा जो है उसे अखज़ किया जाए और उसको मत दोहराया जाए, ताकि हम बार बार उसी सूरत हाल में क्यों फंसते हैं। हमारे शहरियों पे हमले होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते हैं, रोजाना उनकी जानें जाती हैं, ऑफिसर्स और फौजी जो हैं वो शहीद होते हैं, आम पाकिस्तानी जो हैं वो उसकी जद में आते हैं, वो शहीद होते हैं, मौशी सरगर्मियां मुतासर होती हैं, इकॉनमी को नुकसान पहुंचता है। ओवरऑल पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो बदनामी, पाकिस्तान को जो इमेज खराब हुआ है वो किस वजह से हुआ है? वो इसी वजह से हुआ है। हम कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आज भी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसका शुमार दुनिया के 4-5 बेहतरीन पासपोर्ट में से एक पे होता है। तो आपकी जो पॉलिसीज है माजी की, उन्होंने हमें यहाँ तक, पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया, तो उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और एक खुली डिबेट करनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। अगर किसी से गलती हुई है उसको मानने में क्या हर्ज है? मकसद किसी को कि मेरा ख्याल तस्लीम नहीं होनी चाहिए। मकसद यह है कि हम दोबारा से उस गलती से बचें, उस गलती को ना दोहराएं। और हमें अफगान पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह तौर पे एक मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत है और उसको हक़ाइक़ की रोशनी में देखने की ज़रूरत है, उसको जज्बाती और मज़हब की रोशनी में देखने की ज़रूरत नहीं है, जो हम अक्सर करते हैं। जब भी हमसे कोई गलती होती है तो फिर हम उस मसले को या हुब्बुल वतनी के पीछे छुपाते हैं या हम उसको मज़हब के पीछे जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। ये रवैया हमें तर्क करना होगा अगर हमने आगे बढ़ना है और गलतियों को दोहराने से बचना है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।